सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज कुछ एपिसोड होने वाला है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला, लिटरली बहुत ज़्यादा स्कैरी होने वाला है। क्योंकि आज के एपिसोड में हमें जो कुरुमी का वो रियल स्ट्रेंथ दिखाया, मतलब रियल स्ट्रेंथ दिखाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी डर के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गाइस हमारे एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सीडो बोलता है कुरुमी क्या तुम कल फ्री हो, मैं तुम्हें शहर घुमाना चाहता हूँ। तो हमें दिखाया जाए कुरुमी बोलते कि क्या मैं इसको एक डेट के जैसे समझूँ। तो हमें दिखाया जाए सीडो बोलता है कि शायद से तुम इसको एक डेट ही समझ सकती हो। तो हमें दिखाया जाए कुरुमी बोलते हाँ तो ठीक है मैं कल चलूँगी, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। सीडो बोलता है तो ठीक है तुम कल मुझे टेंगू स्टेशन के पास 10 बजे 30 मिनट में मिलना, हम लोग वहाँ से डेट शुरू करेंगे। तभी अचानक से सीडो बोलता है तो ठीक है मुझे कुरुमी का भरोसा जितना होगा। तभी अचानक से उसके पीछे ओरिगा में चले जाते हैं और बोलते कि किस टाइप का भरोसा। तभी हमें दिखा दे सीडो बोलता है कि अचानक से तुम कहाँ से आ गई, मुझे लगा था तुम मेरे पीछे हो ही नहीं। तभी हमें दिखा दे और ये उसको पकड़ लेते और बोलते कि तुम बोलो तुम कुरुमी के साथ क्या बातें कर रहे थे। अगर इसने दिखा दे सीडो बोलते अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो का इंतजार कर रही होगी। तभी हमें दिखा था मुझे ओरिगामी होती है वो कुछ सैड लग रही होती है और हमें ओरिगामी कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया था कुरुमी बोल रही होती है कि असल में तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो लेकिन मुझे सीडो-सान ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पहले सीडो-सान को ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मस्ती करूँगी। अगले सीन में दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर और तोका दोनों घर को जा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सीडो बोलता है कि तोका क्या तुमने मेरे जो लंच बॉक्स में दिया था खाना तुमको उसको ख़त्म किया कि नहीं। तो हमें दिखा दे तो क्या बोलते हैं कि हाँ मैंने उसको ख़त्म कर लिया। तो हमें दिखा दे तोका का फ्लैशबैक का सीन, तोका उस लंच बॉक्स को खोली भी नहीं होती। और हमें अगले सीन दिखाया था वहीं पर ही वहाँ पर जो तीनों लड़कियाँ होती है वो वहाँ पर चली आती है और बोलते कि हमको इस टिकट का क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखाया अचानक से वो हमारे तोका के पास चले आते हैं और बोलते कि तोका तुमने अभी तक लंच नहीं किया है। तभी हमें दिखाया था वो तोका को रोते हुए देखती है और बोलते कि तोका तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ है क्या। तो हमें दिखाया तोका बोलते कि असल में सीडो ने मुझसे वादा किया था कि आज हम दोनों साथ मिलकर लंच करेंगे लेकिन वो आज आया ही नहीं, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और वो फनी तरीके से रोने लगती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहीं पर हमें जो तीनों लड़कियाँ होती है बोलती तो ठीक है कोई बात नहीं मैं तो हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ ट्रिक वगैरह बताऊंगी जिससे अरे तुम सीडो के बहुत ज़्यादा करीब आ सकती हो। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारा जो मेन कैरेक्टर और जो तोका होती है वो दोनों घर को चले आते हैं और हमें दिखाया जाता है हमारी जो तोका होती है वो अचानक से जो दरवाजे का जो लॉक होता है उसको बंद कर लेती है। और हमें दिखाया जाता है तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर सीडो होता है बोलते तो का अभी डिनर के लिए थोड़ा समय लगेगा इसलिए तुम अपने रूम में चले जाओ। अगले सीन में दिखाया जाता है अचानक से सीडो हैरान हो जाता है क्योंकि तोका कुछ बोल ही नहीं रही होती। फिर अचानक से तोका जो होती है वो अपने शर्ट के बटन को खोलने लगती है और हमें दिखाया जाता है ये बात को देखते हुए जो सीडो होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तो ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी तोका जो होती है वो बिल्ली की पोस्ट देते हुए अपने मुंह में एक टिकट को पकड़ लेती है और हमें दिखाया उसके पास आने लगती है। लेकिन सीडो बोलते कि तुम्हें क्या हो गई, तो क्या तुम्हें कैसे मतलब कैसे कैसे हरकतें करने लगी हो। तो हमें दिखाया दे तो अचानक से एक चीट को पढ़ने लगती है और बोलती कि ये ट्रिक जरूर काम आएगा। तो हमें दिखाया अचानक से तोका उस टिकट को अपने चेस्ट के अंदर रख देती है और हमें दिखाया जाता है उसके बाद जो तोका होती है वो अचानक से हमारे सीडो के ऊपर चढ़ जाती है और बोलते कि सीडो क्या तुम मेरे साथ कल एक डेट पर चलोगे। तो हमें दिखाया दे तोका कि ये बात को सुनते हुए सीडो बोले तो ठीक है कल हम दोनों डेट पर चलेंगे। तो हमें दिखाया अचानक से उसके चेस्ट के अंदर से वो जो टिकट होता है वो उसको ले आता है और हमें दिखाया तो क्या बोलते कि उन तीनों ने जो भी कुछ करने का कहा था मैंने वो सब कर लिया और वो सक्सेस भी हो गए। तो ठीक है हम कल मिलते हैं 10 बजे। अगले सीन हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर सीडो को अचानक से ओरिगामी का कॉल आने लगता है। हमें मेन कैरेक्टर सीडो बोलता है असल में यहाँ पर ओरिगामी क्यों कॉल कर रही है। तो हमें दिखाया था ओरिगामी बोलती तुम्हें अभी यहाँ पर अकेला नहीं होना चाहिए इसलिए तुम कल मेरे साथ 11 बजे एक डेट पर चलोगे, मैंने सही कहा ना। तो हमें दिखाया अचानक से सीडो कुछ बोलने वाला होता है तभी अचानक से ओरिगामी उसकी कॉल को ही काट देती है। अगले सीन हमें दिखाया था हमारा जो सीडो होता है वो डेट के लिए आ चुका होता है और हमें दिखाया जाता है अचानक से सीडो बोलता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। असल में वो कोतरी के साथ बातें कर रही होती है। कोतरी बोलते है सीडो तुमने एक ही दिन में 3 डेट कैसे फिक्स कर चुके हो। तभी हमें दिखाया अचानक से कोतरी बोलते तो ठीक है कोई बात नहीं क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे सीडो होता है वो वहीं पर खड़ा हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है वहीं पर एक आदमी होता है वो बोलता है तो ठीक है अभी जो हमारा डेट है वो अभी शुरू होने वाला है। तभी अचानक से हमारे जो कोतरी होते हैं वो बोलते हैं कि सीडो तुम अभी तैयार हो जाए अभी तुम्हारा डेट वो शुरू हो चुका है। अगले सीन में दिखाया अचानक से वहीं पर ठीक 10 बजे तो का चली आती है और हमें दिखाया वो लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर सीडो होता है वो उसको देख के हैरान ही हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मुझे रेनेसान होती है बोलती है असल में उस ड्रेस को मैंने सजेस्ट किया था पहनने के लिए और हमें दिखाया वहीं पर ही हमारा जो सीडो होता है वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता जिसके कारण तो क्या बोलती है तुम्हें क्या हुआ सीडो। तभी सीडो बोलता है असल में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ड्रेस तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी जच रही है। ये बात को सुनते ही जो तोका होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और बोलती कि ये बात को छोड़ो चलो हम लोग अपनी जो डेट को है वो कंटिन्यू करते हैं। अगले सीन हमें दिखाया जाता है वहीं पर ही वहाँ पर जो हमारी ओरिगामी होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। लिटरली यार वो 1 घंटे पहले आ चुकी है।
है। तभी हमें दिखा है वहीं पर हम जो तोका होते वो सीडो को बोलते हैं असल में एक्वेरियम होता क्या है। तभी हमें दिखा है सीडो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं एक्वेरियम क्या होता है, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। तभी हमें दिखा तोका बोलते हैं इसलिए मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमने आई हूँ। तभी सीडो बोलता है तो ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ असल में एक्वेरियम में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ दिखाई देती है। ये बात को सुनते ही जो तोका होते वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलती कि हमारे बहुत सारे मछलियों की डिशेस हमें खाने को मिले। मैंने सही कहा ना। तो हमें दिखाया था सीडो बोलते असल में तुम गलत हो, वहाँ पर मछलियाँ खाई नहीं जाती। अगले सीन में दिखाए थे हमारे जो कुर्मी होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है और हमें दिखाए थे हमारे सीडो और तोका होते वो दोनों वहाँ पर एक्वेरियम घूम रहे होते और हमें दिखाया था हमारे जो तोका होते हैं वो बोलते कि ये एक्वेरियम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसी समय तोका बोलते हैं तो ठीक है सीडो चलो अभी हम और भी ज़्यादा आगे चलते हैं। तो हमें दिखा था अचानक से कोतरी बोलती है अभी सीडो तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है तो तुम्हारे से जल्दी लिख लो। तो हमें दिखाया था अचानक से तो क्या आगे चले जाते और बोलते ही सीडो क्या तुम अभी नहीं आओगे। तो हमें दिखाया था सीडो बोलते हैं असल में मेरे पेट में मुझे दर्द होने लगा है और हमें दिखाया था अचानक से हमें तोका होते हैं उसके पास चले जाते और बोलते क्या तुम ठीक हो। तो हमें दिखाया था सीडो बोलते रुको मुझे भी टॉयलेट जाना होगा। तो हमें दिखाया था अचानक से सीडो वहाँ से भागने लगता है और बोलते कि तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। अगले सीन हमें दिखाया था हमें सीडो जो होता है वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया था हमें जो कोतोरी होती है वो उसको ट्रांसफर कर देती है, मतलब उसको टेलीपोर्ट कर देती है और एक जगह से और एक जगह। तो हमें दिखाया था वो अचानक से हमारे कुर्मी से चले जाती है और हमें दिखाते हैं वो बोलते हैं असल में कुर्मी सॉरी मुझे लेट हो गया, लेकिन कुर्मी बोलते हैं कि सॉरी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है मैंने अभी अभी ही आई हूँ। अगले सीन में जो कुर्मी होते हैं वो बोलते हैं चलो सीडो तुम पहले कहाँ जाना पसंद करोगे। ये बात को सुनते ही रेनी-चान बोलते कि उस दिन जब सीडो ने उसको अंडरवेयर दिखाने का कहा वो तुरंत ही मान गई। तो हमें दिखाया था कोतरी बोलते तो मैं समझ गई तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो हमें दिखाया था सीडो अचानक से बोलने लगता है कि हमें लिगेरेंट सबको जानना चाहिए। तो हमें दिखाया था सीडो जो होता है बोलते कि कोतरी तुम्हें क्या बातें कर रही हो, हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। तो हमें दिखाया अचानक से हमें कुर्मी होते बोलते कि यदि तुम वहाँ जाना चाहते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले सीन में दिखाया था योशिना बोलते ये कितना बेहुदा है, वो अचानक से ही मान गई। अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलते कि असल में वो बात नहीं है लेकिन तुम चलना चाहती हो तो चलो। अगले सीन में दिखाया थे हमारे सीडो और कुर्मी दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे साथ उस शॉप में जा रहे होते थे। हमें दिखाए थे वो दोनों शॉप में आ चुके होते वो हमें दिखाए थे कि वो सब और कोई नहीं असल में लड़कियों का जो मतलब अंडरवेयर वगैरह का शॉप है। तो हमें दिखाए थे वहीं पर कुर्मी बोलते तो ठीक है तुम्हें इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। तभी सीडो बोलता है कि असल में मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं लेकिन तुम्हारे साइड में वो जो दोनों चीज़ें हैं। तो हमें दिखाया था वहाँ पर एक अंडरवेयर होती है बोलते कि तुम्हें उस चीज़ को लेना चाहिए। तो हमें दिखाया थे कुर्मी बोलती तो तुम मुझे वो चीज़ लेने को कह रहे हो। तो हमें दिखाया थे सीडो बोलते हैं असल में मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो हमें दिखाया अचानक से हमें जो कुर्मी होते बोलते कि वो तुम्हें पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं मैं अभी जाके उसको ट्राई करके आती हूँ। अगले सीन में दिखाए थे वहाँ पर सारी लड़कियाँ हमारे मेन कैरेक्टर सीडो को देखने लगती है। अगले सीन में दिखाया था हम पर जो हमारी कुर्मी होती है वो उस ड्रेस को पहन के आ चुकी होती है और हमें दिखा था अगले सीन का सीन वहीं पर अचानक से वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और हमें दिखा था हमारे एक इमरजेंसी आ चुकी होती है। वो इमरजेंसी और कोई नहीं हमारे पीछे में से वो तीनों लड़की आ जाती है और बोलती सीडो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी तो के साथ होना चाहिए। मैंने सही कहा था हमें दिखाया अचानक से सीडो बोलते हैं अभी मैं क्या करूँ। तभी कोतरी बोलती तुम्हें वहाँ से जल्दी से भागना चाहिए और तभी हमें जो सीडो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोल रहा होता है कि असल में कुर्मी तुम्हारा वो जी अंडरवेयर है बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। अभी कुर्मी बोलती है थैंक यू तो मैं इस अंडरवेयर को जरूर खरीदूंगी। अगले से हमें दिखाया वो जो तीनों लड़कियाँ होती है सीडो की तरफ देखती है और बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं पर रुको। तो हमें दिखाया सीडो भागते हुए ओरिगा के पास चले आए थे लेकिन ओरिगा के ऊपर वो से कबूतर बैठे हुए होते हैं और तभी ओरिगा में बोलते हैं कि मैं बस अभी अभी आई हूँ। लिटरली ये लड़की 1 घंटे पहले आ चुकी थी। अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलता है कि तो पहले हम कहाँ जाएंगे। तभी हमें दिखाया था हमें ओरिगा में बोलती है तो ठीक है हम पहले मूवी देखने चलेंगे ये सही रहेगा। अगले सीन में दिखाते हैं हमारे जो ओरिगा में सीडो होते हैं वो उधर मूवी देखने जा रहे होते हैं और हमें दिखाते हमारे जो सीडो और ओरिगा में होते हैं वो वहीं पर बैठे हुए होते हैं। तभी ओरिगा में बोलती है असल में हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है। तो हमें दिखाते सीडो बोलता है कि तुमने मुझे अचानक से एक डेट के लिए कैसे पूछ सकती हो। उसी समय हमारे जो ओरिगा में होते हैं वो बोलती है असल में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती इसलिए मैं चाहती हूँ कि मूवी के बाद तुम मेरे घर मतलब तुम मेरे घर चलो। ये बात को सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर सीडो होता है बोलता है कि असल में तुम्हें क्या बातें कर रही हो। अगले सीन में हम जो ओरिगा में होते बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ। अगले सीन में हमारे जो मेन कैरेक्टर सीडो होता है वो ये बात को सुन के थोड़ा सा शर्माता है और क्या बोलता है तुम क्या बोल रही हो। तो अचानक से उनका जो खाना होता है वो आ चुका होता है, वो उन्होंने नूडल्स को ऑर्डर किया हुआ होता है
और अगले सीन में हमारी तोका होती है वो उस एक्वेरियम से बाहर चली जाती है। इसी कारण हमें दिखाते वो इधर उधर सीडो को ढूंढने लगती है। और हमें दिखाता है अगले सीन में हमें जो सीडो होता है वो खाना खा रहा होता है। और तभी अचानक से हमें सीडो जो होता है वो मतलब विंडो के साइड में तोका को देखता है। वो ये बात को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है अचानक से, और उसके मुंह में जो खाना वगैरह होता है वो फेंक देता है। अगर अपेरेंस में हमें दिखाया जाता है हमारे जो ओरिगा में होते बोलते कि सीडो कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी हमारा सीडो बोलता है असल में मेरे जो पेट वो जो दुख रहा है तो ठीक है, मुझे अभी टॉयलेट यूज़ करने दो, इसलिए मैं अभी टॉयलेट जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया अचानक से सीडो हमारे तोका के पास चली जाती है। और हमें दिखाया तोका बोलती है तो तुम्हारा पेट कैसा है। सीडो बोलता है कोई बात नहीं, मेरा पेट अच्छा है। तभी अचानक से तोका को भूख लगती है। इसी कारण सीडो बोलते तो चलो हमें कुछ खाना चाहिए। अगले अपेरेंस में हमें दिखाते हैं हमें तोका होती बोलती है तो ये अच्छा आइडिया है, चलो हम लोग कुछ खाते हैं। और हमें दिखाता है हमें जो सीडो और तोका वो जो दोनों मिलकर सुशी खा रहे होते हैं। और हमें दिखाता है हमें सीडो होता है फिर से टॉयलेट के बहाने और दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा होता है। और हमें तभी हमारा जो सीडो होता है वो कुरुमी के पास आता है और बोलता है कि तुमने क्या वो अंडरवेयर खरीद ली। तभी हमें दिखाता है कुरुमी बोलते हैं हाँ क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि मुझ पर ये कमाल लग रहा है इसीलिए। तभी अचानक से हमें दिखाते हैं सीडो तोका को राइस बोल मतलब रेमन खाने के लिए मना कर रहा होता है। अगले सीन में हमारा जो ओरिगामी होता है वो सीडो को लेके एक जगह पर जा रही होती है। और हमें दिखाया वो एक जगह पर आती है और बोलते हैं कि इनमें से कौन सा रूम चूज़ करे। तभी हमें दिखाया सीडो ये को देख कर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हमें दिखाया था कि हमारे जो ओरिगामी होते हैं बोलते हैं कि सीडो तुम बोलो इनमें से हमें कौन सा रूम यूज़ करना चाहिए। तभी हमें दिखाया था बात को सुनते ही सीडो उसको वहाँ से भगा के ले आता है। हमें अगले अपेरेंस में दिखाया था कि हमारा सीडो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और वो साइड में देखने को लगता है और वो देखने को पाता है कि वहाँ पर अचानक से जो तीनों लड़कियाँ आती वहाँ पर आ चुकी होती है और वो सीडो को ढूंढ रही होती है। और तभी हमें दिखाया था हमें जो वाइस कमांडर होता है बोलते कि वो लोग सारे सीडो को देख लेंगे। उसी समय अचानक सीडो हमारे कुरुमी को बुलाने लगता है। तभी अचानक से उसी समय हमारी योशिनो होती है वो अचानक से वो तीनों लड़कियों के साथ टकरा जाती है। इसी कारण वो तीनों लड़कियाँ होती है वो नीचे गिर जाती है और बोलते कि क्या तुम देखने नहीं चल सकती थी। हमें दिखा था वो तीनों लड़कियों हमारे योशिनो को देख के वो जाता है हैरान हो जाता है क्योंकि हमारी योशिनो होती है वो ज़्यादा क्यूट दिख रही होती है। इसी कारण वो तीनों लड़की बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तभी हमें दिखा था हमारे जो सीडो होता है वो कुरुमी को और एक जगह पर लेके जा रहा होता है। और हमें दिखाया तब वहीं पर ही हमारे कुरुमी बोलते हैं कि जो सीडो सान है वो हालांकि हम लोग की डेट पर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेचैन है तो छोड़ो इस बात क्योंकि मुझे लगता है मुझे और भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अचानक से वो बोलते हैं मुझे लगता है अभी थोड़ी सी इंतजार में सीडो सान को पाल लूँगी क्योंकि सीडो सान मेरे ही हैं। तो हमें दिखाया था अचानक से जंगल के बीच का सीन वहाँ पर कुछ बंदे एक बिल्ली के बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। उस बिल्ली के बच्चे को टॉय वाले गन से मारने लगते हैं। नहीं हमें दिखाया अचानक से वहीं पर कुरुमी आया था और बोलते कि मुझे लगता है तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा मजे कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ मजे करूँ और क्या मैं क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल होकर इस गेम को कंटिन्यू करूँ। तो हमें दिखाया अचानक से वो सारे लोग होते हैं बोलते तो ठीक है तो चलो इस गेम को कंटिन्यू करते हैं हम लोग मिल के। अगले सीन हमें दिखाते हैं कुरुमी बोलते हैं असल में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ कि हम लोग बिल्ली के बच्चे के बदले कुछ और ही टारगेट बनाए। तो हमें दिखाया था ये एक अच्छा आइडिया होगा। अचानक से जो मॉनिटर के सामने अचानक से कुछ काला करके चीज आके उसको ढक देता है। इसके कारण हमारी जो कोतरी वगैरह होती है वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से हमारे जो तोका और ओरिगामी होती है वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाती है। इसके कारण वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और हमें दिखाया अचानक से। तभी तोका बोलने लगता है ओरिगामी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी ओरिगामी बोलते मैं भी ये तुमसे सेम क्वेश्चन पूछने वाला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो अचानक से ओरिगामी बोल देगी मुझे बताने कोई भी जरूरत है तो ठीक है मैं भी जलती हूँ। तो हमें दिखाया तो क्या बोलते हैं हाँ मैं भी अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो हमें दिखाया वो दोनों बोलते हैं असल में आखिर में मुझे सीडो सान को ढूंढना ही पड़ेगा। तभी अचानक से वो दोनों बात को सुन के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों सीडो सान के साथ डेट कर रहे होते हैं। अगले सीन हमें दिखाया जाता है हमारे जो ओरिगामी होते हैं वो अचानक से उसको कोई महसूस होता है। तभी अचानक से वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो का मुझे जाना होगा। तभी अचानक से तो का बोलते तो ठीक है मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँगी। अगले सीन में सीडो को कुत्ते बोलते हैं हमने कुरुमी को खो दिया है इसीलिए तुम जाकर उसको ढूंढो। तभी अचानक से एक आदमी होता है वो बोलता है असल में हमने बहुत सारे स्पिरिट वेब को डिटेक्ट किया है। तभी हमें दिखाया अचानक से सीडो जंगल में कुरुमी को ढूंढ रहा होता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर जंगल में बहुत सारे खून वगैरह पड़े हुए होते हैं। लिटरली ये बात को देखते हैं हमें जो कोतोरी है बुरी तरीके से फट जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाती है। अगले सीन हमें दिखाया था हमारा सीडो भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है और भाई बोलो ही मत उसका तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फटता है। और हमें दिखाया बहुत ज़ोरों से मतलब लिटरली बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। उसका साउंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। और हमें दिखाया अचानक से हमें कुरुमी होती है वो एक आदमी को निशाना बना रही होती है और हमें दिखाते आदमी बोलता है तो प्लीज़ मुझे बचा लो।
मेरी मदद करो। लेकिन तभी हमारे जो कोरी में होते बोलते कि असल में तुम दूसरे जीवों को मारते हो, लेकिन अभी देखो अभी तुम मरने वाला हो, तुम्हारा कैसी फीलिंग हो रही है। ठीक है, ये देखो ये जो गन है, मैं इस गन से तुम्हें मार डालूंगा। तो हमें दिखा अचानक से उसके दिल में मतलब उसके शरीर में बहुत से छेद वगैरह कर देती है। ये बात को देखते हैं हमें सीडो होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे जो कुत्ते रहते बोलते हैं कि सीडो वहाँ से भागो जल्दी से, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। उसी वक्त सीडो वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अचानक से हमारे जो कोरी होती है वो बोलते हैं कि सीडो सान तुम कहाँ भाग रहे हो, अभी तो मज़ा शुरू हुआ है। तो हमें दिखाया अचानक से सीडो को पीछे से एक हाथ में कोई स्पिरिचुअल हाथ उसको पीछे से खींच चलाता है और हमें दिखाया जाता है हमें सीडो नीचे गिर जाता है और बोलता है ये सब क्या है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे जो कुर्मी होते बोलते हैं कि ओ मैंने तो गड़बड़ कर दी, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे रेड को कंटिन्यू करना चाहती थी। तो हमें दिखाया था वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं छोड़ो, अभी हम क्या ही कर सकते हैं, रेड आधे में रुक गया तो चलो अभी हम कुछ और ही मजे करते हैं। तो हमें दिखा अचानक से सीडो-सान जो होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हमें दूसरे सीन में दिखा अचानक से वहाँ पर कुछ लाइटिंग सी पड़ती है, लाइटिंग सी रोशनी पड़ती है और हमें दिखा अचानक से वहाँ पर हमारे जो कुर्मी होते हैं वो अचानक से इधर उधर मार खाने लगती है और वो अचानक से एक पेड़ में टकरा जाती है। इसी कारण उसके सामने वाला सीडो के सामने एक लड़की खड़ी हो जाती है। हमें दिखा तो वो बोलते हैं कि बड़े भाई तुम चिंता मत करो। तो हमें दिखा असल में उसके आगे हरमैन छोटी बहन मारना के खड़ी हो जाती है। और उसके साथ ही हम जो डेटा लाइव का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8 होता है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और एक बात यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही न्यू और अमेजिंग एनीमे आपके लिए रोज लाते रहते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो कैसे चलिए आज की वीडियो में देता हूँ, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।